इस पार्ट में डिटेल स्टडी करेंगे द लिटिल गर्ल का जो रिमेनिंग पार्ट है सर यहीं से छोड़ा था। मदर्स गो अप, ये कैथरीन मैंसफील्ड का लिखा हुआ है जो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती थी और ये बात डिटेल मैंने बताई दी थी पहले। इनका जन्म और ये ट्यूबरकुलोसिस में टीबी की बीमारी की वजह से एट द एज ऑफ 34 तो 34 साल की उम्र में एक्सपायर हो गई थी। मदर गो अप टू हर रूम्स एंड फैच डाउन, वो जो उसने गिफ्ट बनाया था, पिन कुशन बनाया था, तो उसका पता लग जाता है उस लड़की को। मदर्स गो अप टू हर रूम्स की उसकी माँ को कहता है, लड़की की माँ को, कि उसके कमरे में जाओ एंड फैच डाउन द डैम थिंग, उस अभागी चीज को लेकर आओ। फैच में जबरदस्ती पकड़ के लेके आना। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, और इसी एक्शन इस लड़की को बिस्तर पर डाल दो। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, कि वो चिल्ला रही थी, कुछ नहीं बता पा रही थी, चिल्ला रही थी। सी ले इन द शैडोड्स रूम वाचिंग द इवनिंग लाइट्स मेक ए सैड लिटल पैटर्न्स ऑन द फ्लोर्स। सी ले वो लेटी हुई थी, इन द शैडोड्स आई हुई थी कमरे के अंदर, वाचिंग द इवनिंग लाइट मेक्स ए सैड लिटल पैटर्न द फ्लोर्स, देख रही थी शाम की जो प्रकाश था, लाइट जो है पड़ रही थी, मेक ए सैड लिटल पैटर्न, एक उदासीपूर्वक ढांचा बना रही थी ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। Then fathers came into the room, तब उसका पिता कमरे में आया, with the rulers in his hand, अपने हाथ में स्केल फूटा लिए हुए था, रूलर्स लिए हुए था। I am going to beat you for this, he said, उसने कहा कि मैं इस काम के लिए तुम्हें पीटने जा रहा हूँ। Oh no no no, she screamed, उसने चिल्लाते हुए कहा, नो नो पापा। हीडिंग होता छुप जाना। अंडर द बेड क्लोथ, जो चादर बिछी हुई थी बेड के ऊपर, उसके नीचे छुप गई। He pulled them aside, उसके पापा ने pulled them aside, उन चादरों को एक तरफ किया। Sit down, he ordered, उसने ऑर्डर दिया, बैठ जाओ सीधी। And hold out your hands, अपने हाथ बाहर करो। You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. You must be taught once, कि तुम्हें एक बार शिक्षा देनी ही चाहिए, कि तुम्हें पढ़ाना ही पड़ेगा। And for all not to touch, कि जो चीज़ तुमसे बिलोंग नहीं करती हैं उनको मत छुओ, जो तुम्हारी नहीं है उनको मत छुओ। What does not belong to you, जो चीज़ तुम्हारी है नहीं है तुम उसको क्यों छूती है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, परंतु वो बोली कि बेचारी कि ये तुम्हारे जन्मदिन के लिए था पापा। डाउन केम द रूलर्स ऑन हर लिटल पिंक पाम्स, फूटा जो था उसके हाथ में स्केल जो था वो छोटी लड़की के हाथ पर आया, उसकी गुलाबी सी हथेलियों के ऊपर। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर्स हैड रैप्ड हर इन ए शॉल, जब उसकी दादी माँ ने, रैप्ड होता लपेटना, उसको लपेटा एक शॉल के अंदर। एंड रोक्ड हर इन रॉकिंग चेयर्स, और उसको हिलाया, रोक्ड मैंने हिलाना, रॉकिंग चेयर वो हिलाने वाली कुर्सी थी उसके ऊपर हिलाया सोने के लिए। द चाइल्ड क्लंग्स टू हर सॉफ्ट बॉडी, वो लड़की जो है केजिया चिपक गई, ये क्लंग मैंने चिपक जाना होता है, टू हर सॉफ्ट बॉडी, अपनी दादी की जो बॉडी श्री को उसको चिपक गई वो। What did God make fathers for, सी सोब्ड होता रोना, सिसकियाँ लेते हुए उसने कहा अपनी दादी माँ को कि दादी माँ, भगवान ने पिता किस लिए बनाए हैं। हेयर इज ए क्लीन हैंकी, ये एक साफ रुमाल है डार्लिंग, बेटा ये रुमाल ले लो। ब्लो योर नोज, तुम्हारा नाक बह रहा है। गो टू स्लीप, सो जाओ। पैट उसने थपथपाते हुए से कहा, अपना नाक साफ करो, तुम सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इन द मॉर्निंग, सुबह तुम सब कुछ भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिता को बताने की कोशिश की थी, वर्णन करने की कोशिश की थी, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, परंतु आज की रात जो वो इतने परेशान थे, अपसेट परेशान थे, कोई बात ही नहीं सुन रहे थे वो। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, परंतु वो लड़की जो है नहीं भूली उस बात को। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, वो बात नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी saw him, जब भी अगली बार अपने पिता को देखती थी, सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, वो जल्दी से क्विकली जल्दी से पुट बोथ हैंड, अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे कर लेती थी। एंड ए रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, उसके चेहरे पे, उसके गालों पे लाल रंग आ जाता था, एकदम लाल हो जाती थी वो। द मैकडोनाल्ड्स लिव नेक्स्ट डोर, ये मैकडोनाल्ड्स एक परिवार से, ये अगले मकान में रहते हैं। दे हैड 5 चिल्ड्रन, मिस्टर मैकडोनाल्ड्स के 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस, होता दीवार, लुकिंग थ्रू ए गैप के अंदर से, एक दीवार के अंदर सुराख था, उसके अंदर से देखते हुए। द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग, वो छोटी लड़की उनको देखती थी टैग का गेम खेलते हुए। टैग मीन्स होता चिल्ड्रंस गेम फॉर कैचिंग वन अदर, एक दूसरे के कपड़े को पकड़ के रेल बना लेते हैं, उसको टैग का गेम कहते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय लड़की जो है उनको टैग का खेल खेलते हुए देखती थी। द फादर विद द बेबी माउस ऑन ही शोल्डर्स, के पिता जो है छोटे बच्चे माओ को कंधों पे रख लेता था।
2 लिटल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, 2 छोटी लड़कियां जो उसकी कोट की पॉकेट को पकड़ लेती थी। रेन राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड, जो फूलों की क्यारी थी उसके चारों ओर चक्कर लगाते थे राउंड एंड राउंड। शेकिंग्स विद लाफ्टर, वो हिलते रहते थे, हंसी के साथ जोर जोर से हंसते रहते थे। वंस ही सा द बॉयज टर्न द होज ऑन हिम, एक बार उसने देखा था लड़कों ने वो पाइप जो था पानी का पाइप, होज पाइप जो है अपने पिता पे कर दिया था। एंड ही ट्राइड टू कैच दैम, और उसके पिता ने मैकडोनाल्ड ने उनको पकड़ने की कोशिश की थी। लाफिंग ऑल द टाइम, परंतु हर समय वो हंस रहा था। Then it was she decided there were different sort of father, तब उसने निर्णय किया कि अलग अलग प्रकार के अनेक प्रकार के पिता होते हैं। there were different sort होता प्रकार of fathers, पिता भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सडनली अचानक ही वन डे मदर्स बिकेम इल, एक दिन उसकी माँ जो वो बीमार पड़ गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर्स वेंट टू हॉस्पिटल, उसकी माँ और उसकी दादी को हॉस्पिटल में जाना पड़ा। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, छोटी लड़की घर में अकेली रह गई। विद एलिस द कुक, एलिस जो उनकी रसोईया थी उसके साथ में। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन के समय तो सब ठीक ठाक था। ये मैकडोनाल्ड्स के परिवार ही, माओ जो है कंधों पे बैठा हुआ है, 2 लड़कियां कोट की पॉकेट पकड़े हुए हैं जेब उसकी, और ये 2 लड़के हैं उसके साथ में खेल रहे हैं। इनको ऐसे खेलते हुए देख रही थी कि ये अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं, तो उसकी फीलिंग। और ये लड़की केजिया जो दीवार के अंदर से देख रही थी इनको। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, परंतु जब उसकी मम्मी उसकी दादी जो है हॉस्पिटल में चली गई और रसोइया के साथ में वो दिन में रही एलिस के साथ में, शाम हुई। बट वाइल्स एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, जब उसको बिस्तर में लेटा रही थी एलिस, सी ग्रू सडनली अफ्रेड, वो अचानक डर गई। वट विल आई डू इफ आई हैव ए नाइटमेयर्स, नाइटमेयर होता डरावना सपना, अगर मुझे रात को डरावना सपना आ गया तो वट शैल आई डू, मैं क्या करूंगी। सी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे प्राय रात को डरावने सपने आते हैं। एंड देन ग्रेनी टेक्स मी इन टू हर बेड, और तब दादी माँ मुझे अपने बिस्तर में ले जाती है। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रुक सकती। इट ऑल गेट्स विस्परीस, उसने ये सारी की सारी बातें धीरे धीरे से कानाफूसी से कही। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड साइड, एलिस ने कहा बेटा तुम सो जाओ। उसने धीरे धीरे उससे कहा कि क्या होगा मेरे साथ अगर डरावना सपने आ गया तो। उन्होंने कहा तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफर शॉक, उसकी जराब, शौक सोता जराब उसकी जुराब उतारते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम, और चिल्लाना नहीं। एंड वेक योर पुअर पा, और अपने बेचारे पापा को जगाना नहीं है चिल्ला के तुमने। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर्स केम, परंतु फिर वही पुराना डरावना सपना आया। द बूचर होता है कसाई, द बूचर विद ए नाइफ एंड रोप, कसाई दिखाई देता उसको डरावने सपने में एक चाकू और रस्सी के साथ। हु केम नियरर एंड नियरर, जो उसको बिल्कुल अपने पास में आता दिखाई देता है। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। दैट ड्रेडफुल थिंग, वो भयानक सी चीज, मुस्कुराहट। ड्रेडफुल स्माइल्स मतलब भयानक सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे। वाइल सी कुड नॉट मूव, और जब वो हिल नहीं सकी वो लड़की उसको देख के सपने में बुरी तरीके से। कुड ओनली स्टैंड स्टिल, चुप हो गई, खामोश हो गई। क्राइंग आउट, चिल्लाए ग्रांड माँ। सी वॉक सेवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड्स, की वो जागी सेवरिंग कांपते हुए, टू सी देखा कि उसका पिता जो उसके बिस्तर के साइड में आया हुआ था। ए कैंडल इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक मोमबत्ती थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, उसने कहा क्या बात है। ओए बुचर ए नाइफ आई वांट ग्रेनीज, के कसाई चाकू, दादी माँ के पास जाना है मुझे। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने मोमबत्ती को बुझा दिया। बेंट डाउन, झुका। एंड कोट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और अपनी बाजुओं में लड़की को उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज, होता रास्ता, रास्ते के अंदर से, टू द बिग रूम, बेडरूम, बड़े कमरे में, सोने के कमरे में ले गया। ए न्यूज पेपर वॉज ऑन द बेड, एक अखबार जो है बिस्तर पर पड़ा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उसने कागज अखबार को एक तरफ रखा। देन तब केयरफुली, सावधानी से, टक्ड अप होता रख देना, आराम से रख दिया। द चाइल्ड, लड़की को लेटा दिया बेड पे। ही ले डाउन बिसाइड हर, और वो उसका पापा जो उसके साइड में लेट गया। हाफ एस्लीप स्टिल, अब भी वो नहीं सोई हुई थी। स्टिल से विद द बूचर स्माइल्स ऑल अबाउट हर, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था जैसे अब भी वो कसाई की मुस्कुराहट जो उसके बारे में वो सोच रही थी। सीम्ड होता प्रतीत होना, अब भी उसको वही चीजें दिखाई दे रही थी। सी क्रैप्ट क्लोज टू हिम, वह अपने पापा के क्रैप्ट होता घसीट के जाना, नजदीक गई।
स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म्स, स्नग्ड होता रख देना, अपना सिर जो है अंडर हिज आर्म अपने पापा की बाजू के नीचे रख दिया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, हेल्ड पकड़ लेना, टाइटली मजबूती से, टू हिज शर्ट अपने पापा की कमीज को मजबूती के साथ पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, तब अंधेरे का कोई मसला ही नहीं था। सी ले स्टिल, वो शांति से लेट गई। Here rub your feet against my legs and gets them warm, said father, पिता ने कहा रब होता रगड़ना, your feet अपने पैरों को, against my legs मेरी टांगों से रगड़ लो, and gets them warm इनको गर्म करो। टायर्ड आउट, थके हुए होने की वजह से ही स्लैप्ड बिफोर द लिटिल गर्ल, टायर्ड आउट थका हुआ था, ही स्लैप्ड तो सो गया, बिफोर द लिटिल गर्ल छोटी लड़की से पहले ही उसको नींद आ गई। ए फनी फीलिंग्स केम ओवर हर, एक फनी होता मजाकिया सी भावनाएं, फीलिंग्स उसके अंदर लड़की के अंदर आई। पुअर फादर, बेचारा पापा, नोट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं, आफ्टर ऑल इतने बड़े भी नहीं है, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, होता है लुक आफ्टर देखभाल करना, और इनकी कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, से भी ज़्यादा कठोर हैं, हार्डर हैं, बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, परंतु ये कठोरता बहुत ही बढ़िया है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, और प्रत्येक दिन उसे काम करना पड़ता है। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी ए मैकडोनाल्ड, और इतने थक जाते हैं कि मिस्टर मैकडोनाल्ड ये नहीं बन सकते। सी हैड टोर्न अप ऑल द ब्यूटिफुल राइटिंग, उसकी ही गलती है कि उसने टोर्न अप फाड़ दिए थे, वो सुंदर राइटिंग जो लिखी हुई थी इसके पापा ने, उसने फाड़ी थी। सी स्टीयर, वो हिली, सडनली अचानक इन बातें ये विचार उसके दिमाग में आए, वो हिली। एंड साइड होता है आह भरना, और आह भरी एक राहत की। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड द फादर, उसके पिता ने पूछा अब क्या बात है। अनदर ड्रीम, फिर कोई सपना देखा है क्या। ओ सेड द लिटिल गर्ल, छोटी लड़की ने कहा। ओ माई हेड्स ऑन योर हार्ट, कि मेरा हेड्स, मेरा सिर जो है आपके दिल पर आ गया था। माई हेड्स, मेरा सिर, ऑन योर हार्ट, आपके दिल पर आ गया था। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके दिल की धड़कन सुन रही थी, महसूस कर रही थी। वट ए बिग हार्ट यू हैव गॉट, पिताजी आपका कितना बड़ा दिल है। फादर्स डियर्स, की पिताजी आपका कितना बड़ा दिल है। ये कैथरीन मैन्सफील्ड का लिखा हुआ है, वो लेसन के पहले ही बता दिया गया है। ये 2 पार्ट में किया गया था, काफ़ी बड़ा लेसन था इसकी वजह से, और फिर भी कोई प्रॉब्लम्स है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना।